नमस्कार दोस्तों। तो आज एक नए टॉपिक पर आपसे बात करनी है और साइकोलॉजिकल ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा-सा इसमें ह्यूमर भी है। अगर आप इसे सोचेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो शुरुआत एक कहानी से करते हैं कि मान लीजिए एक बिल्डिंग थी जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे और उसमें एक कॉमन बोरवेल थी जिससे सभी को पानी मिलता था। अब क्योंकि बताया गया है कि बोरवेल कॉमन है और सभी के लिए पानी इसी बोरवेल से आएगा तो सभी लोग उसका इस्तेमाल करते थे। पर कुछ लोगों ने यह समझा कि ये बोरवेल सभी का है तो उन्होंने सभी वर्ड को साइलेंट समझ लिया और ये समझा कि ये बोरवेल हमारा है। अब उन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किए, बस उन्होंने जितना पानी वो इस्तेमाल करते थे उससे कुछ ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूसरों को भी ये बात कहीं न कहीं से पता चल गई तो उन्होंने भी कुछ पानी एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जब ये चेन रिएक्शन शुरू हुआ तो पता चला पूरी बिल्डिंग ने ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और बोरवेल अंत में सूख गया। अब किसी को पानी नहीं मिल रहा है। अब सबको डेफ़िसिट में काम करना पड़ेगा कि अब कम से कम पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि बोरवेल का पानी खत्म हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन कहलाती है, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कुछ कॉमन होने की वजह से जिसका इस्तेमाल सब कर सकते हैं, पर किसी एक ने उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया या गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया तो सभी कॉमन मान लेते हैं उस तरीके को और सभी उसी तरीके से फिर से उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है जिससे एक छोटी सी प्रॉब्लम भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब इसको रियल लाइफ में मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा, आप बहुत अच्छे से इसे समझ जाएंगे। बहुत सिंपल है ये। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक जैम है। अब ट्रैफिक जैम में आपको दिख रहा है कि सामने वाली गाड़ियों को आपको जगह देनी पड़ेगी तब तो लेन दोनों लेन चल पाएंगे। लेकिन जो इंडिया में होता है ख़ास तौर से कि कोई टू व्हीलर वाला आता है और उसे देखता है कि छोटा सा पैसेज कहीं पर बना हुआ है, वो उसका इस्तेमाल करके वो निकल सकता है। अब वो उसमें अपनी गाड़ी को घुसेड़ देता है और जैसे ही वो आगे निकल जाता है वैसे उसके पीछे जो टू व्हीलर वाले होते हैं वो भी सोचते हैं मैं भी निकल जाऊँ, मैं भी निकल जाऊँ। तो बस यहाँ से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो जो छोटा पैसेज था जिसका इस्तेमाल करके अलाइनमेंट रही करके सामने से आने वाली गाड़ियाँ भी निकल सकती थी, वो पैसेज भी बंद हो गया। अब ट्रैफिक जाम बिल्कुल बहुत भयंकर हो चुका है। अब जब तक कोई आएगा नहीं, लोगों को सही तरीके से मैनेज नहीं करेगा, गाड़ियों को मैनेज नहीं करेगा, तब तक ये ट्रैफिक जाम खुलेगा नहीं। तो ये कहलाती है कि किसी एक की गलती की वजह से या किसी एक के एक्शन की वजह से वो एक्शन कॉमन बना और वो आगे बढ़ता गया। तो एक बड़ी समस्या ने रूप ले लिया। तो हम सबकी लाइफ में ये बार बार होता है और हम देखते हैं कि हम सब कभी ना कभी इस ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की जो क्राइम है उसे कभी ना कभी करते ही हैं। ये मैंने भी किया है पहले, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। जब मैं उतना समझ नहीं थी तो मैं भी सोचता मेरी गाड़ी तो निकल जाएगी। तो मेरे पीछे एक चैन रिएक्शन शुरू। अब समझ में आ गया कि नहीं, मुझे सामने की गाड़ियों को जगह देनी है। उनके पीछे सैकड़ों गाड़ियाँ हैं, तब तो लाइन चालू होगी। दूसरे एक एग्जांपल से फिर से ये समझते हैं कि मान लीजिए अब जैसे कि मैं इन्वेस्टिंग फील्ड से हूँ, फाइनेंस फील्ड से हूँ, तो मैं इसी का आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज के दौर में आप देखेंगे हर कोई रियल एस्टेट में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब रियल एस्टेट एक ऐसा हो चुका है कि इंडिया के किसी भी शहर में आप चले जाएं, आपको वहाँ पे कीमतें कई गुना मिलेंगी। अब अगर आप रेंटल यील्ड देखें तो वो आपको तो घाटे में है। आप अगर उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के बाद
जो रेंटल यील्ड आपके पास बचेगी उससे तो आप घाटे में, लेकिन ये सब कर रहे हैं। किसी एक ने पैसा कमा लिया तो सब ये सोचते हैं कि वो भी कमा सकते हैं। अब गौर करिएगा कि जिसने फर्स्ट टाइम कमाया, दूसरे ने उससे जो कॉपी किया उसने उससे कम कमाया, फिर तीसरे ने उससे कॉपी किया वो उससे कम कमाया। क्योंकि जो पहली बार कोई शुरुआत करता है तो उसके पास एक मार्केट होता है, इनिशियल बेनिफिट्स होते हैं, इनिशियल एडवांटेज होते हैं उसके पास कि वहाँ पर कोई नहीं था, उसका कंपटीशन कोई नहीं था। लेकिन धीरे 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 करके वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं और कंपटीशन बढ़ जाता है, मार्जिन घट जाते हैं, प्रॉफिट घट जाता है। तो पर लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का एक बहुत सिंपल उदाहरण है। जैसे हम ये सोचते हैं कि हम डे ट्रेडिंग करके या किसी भी तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेंगे, लेकिन इंडिया के मार्केट में आप कमा ही नहीं सकते। किसी एक ने कमाया, सब उसे कॉपी करना शुरू कर देंगे। तो अब जरूरी नहीं है कि उसने एक ट्रेड में कमाया, वो आपको अपनी एक ट्रेड दिखा रहा हो पर वो 10 ट्रेडें छुपा के बैठा हो। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इसी तरीके से हमारी लाइफ में शेप करती रहती है। जैसे जैसे अगर हम फिर से एक बार और समझें तो जैसे फैमिली में कोई है और वो काफ़ी अच्छा एकेडमिक में है। अब फैमिली में और भी सिबलिंग्स हैं, पर हो सकता है कि माँ बाप उसकी टैलेंट को जान लें और उसको एकेडमिकली उस जो फैमिली के जो सारे रिसोर्सेज हैं, ऑब्वियसली मनी है, जो पैसा है, वो उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करें। तो जो होगा ये कि एक तरीके का इनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अब ये इनबैलेंस कैसे क्रिएट हो जाएगा कि बाकी की सिबलिंग ये सोचेंगे ये कुछ स्पेशल है, हम लोग स्पेशल नहीं है, वो भी ज़्यादा डिमांड करेंगे। अब वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, देखिए क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटीज़ थी, इस वजह से वो आगे बढ़ने की सोच रहा था। एकेडमिक फील्ड में तो रिसोर्सेज ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन हाँ, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स ये है कि बाकी की सिबलिंग ये सोचने लगे कि हमें भी उतना मिलना चाहिए, जबकि वो उतने टैलेंटेड है नहीं या एकेडमिकली उतने इम्प्रूव्ड नहीं है वो। तो कभी कभी ऐसा ना होना कि अगर हमने किसी ने ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लिया बिल्डिंग में, तो देखो वो तो ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है, हमें ज़्यादा नहीं मिल रहा। तो इस बात को, ये अगर शुरू हो जाए तो भी नुकसानदेह है, और शुरू हो के इसमें कोई इसे रोकना चाहे तो भी नुकसानदेह है। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एक ऐसी चीज़ है कि ये मेरी नज़र में, मुझे जो समझ में आया है कि ये एक कल्चरल एक एरर है कि हम अपने एनवायरनमेंट को, हम अपनी सोसाइटी को, हम अपने नेटवर्क को, अपने सर्कल को इस तरीके से ट्रेंड नहीं कर पाते हैं कि हम ये समझ सकें कि देखिए ये एक छोटी सी प्रॉब्लम, ये एक छोटा सा एक्शन आगे जाके एक प्रॉब्लम बन जाएगा अगर इसे सब करने लगेंगे। कोई एक तो कर लेगा क्योंकि उसके लिए करने के लिए रूम है वहाँ पर अगर सब करेंगे तो ये एक प्रॉब्लम बन जाएगा। तो ये हमने अपनी सोसाइटी को कभी ये समझाया ही नहीं। और ज़्यादातर सिर्फ इंडिया में नहीं है, आप, मैं सिर्फ यहाँ पे इंडिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये देखने को मिलता है कि कोई एक ऐसा करता है तो सब ऐसा करेंगे। तो आज का जो वीडियो है, ये टॉपिक थोड़ा सा इसी तरीके का है कि हमें ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के विक्टिम तो हम बनते हैं, और जब हम विक्टिम बन जाते हैं तब हम इस बात को समझते हैं कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स हो चुकी है। पर जब हम ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स को शुरुआत करते हैं, हमारे एक्शन की वजह से वो शुरू होती है, तब हम इस बात को नहीं समझते। तब तो हम इसे जस्टिफाइड कर देते हैं कि नहीं नहीं ये तो सही है, ये तो सही है, ये तो सही है। तो आज के दौर में ये हर जगह है, किसी एक ने कुछ किया तो दूसरे भी उससे बिना सोचे समझे कॉपी करना शुरू कर देंगे। और जब वो विकराल रूप ले लेती है तो किसी एक ने प्रॉफिट कमा लिया तो बाकी के सब सोचते हम भी ऐसा करके प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन वो ट्रैफिक जैम की कंडीशन वहाँ पे बन जाती है। अब कोई आगे नहीं जा पा रहा, कोई पीछे नहीं जा पा रहा, सब अटके हुए हैं। तो ये जो टॉपिक है आज का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, और मैंने तो अपने लाइफ में इस तरह की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा की हैं। दूसरों को कॉपी करने के वजह से मैंने बहुत सब टाइम बर्बाद कर दिया। इस वजह से अब मैं नहीं करता हूँ। अब मेरा खुद का एक फार्मूला, खुद की एक स्ट्रेटजी, उस पर काम करता हूँ। और चाहे वो हर चीज़ हो, मैं आगे पीछे की सोचता हूँ कि आने वाले समय में ये कितना बेनिफिशियरी रहेगा मेरे लिए। तो मैं आप लोगों से भी यही बात करूँगा कि अगर आपके सामने भी ऐसी कोई
सिचुएशन आती है तो इस तरह से आप सोचिए कि कहीं ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में जाके तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।